नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और सम्मानित सदस्यों। क्लास 10th की फिजिक्स में जो लेंस चैप्टर हम आपको सिखा रहे हैं और आप सीख रहे हैं, बहुत सरल से सरल भाषा में सभी बच्चे अच्छा जवाब दे रहे हैं, सीख रहे हैं। ओके प्यारे बच्चों, आ जाइए हम लेक्चर 13 पर चर्चा करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वह है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। इस टॉपिक को आज क्लास 10th में सीख लीजिए, यही 11th होगा। कंसेप्ट नहीं बदलेगा, मूल कंसेप्ट इसको सीख लेंगे तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। हम ऐसी भाषा में, ऐसे सरल लैंग्वेज में सिखाएंगे कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं, अपने आप सीख जाओगे। आइए सबसे पहले इस फिगर को देखिएगा। यह आपका उत्तल लेंस है, यह मुख्य अक्ष है प्यारे बच्चों। यह एक समांतर किरणें ले जा रहे हैं, अगर समांतर स्केल से बनाइएगा, ये समांतर किरणें हैं। अगर यह लेंस ना होता तो सीधी किरणें, समांतर किरणें ये क्या किया, मोड़ दिया, अर्थात ये अपवर्तित किरण और आपतित किरण के बीच में कोण बन गया, इसे कहते हैं विचलन कोण। अरे भाई, ये आपतित किरण है या अपवर्तित किरण, इनके बीच का एक कोण बन गया कि नहीं, इसको बोलते हैं विचलन कोण। इसे लिखते हैं डेल्टा, इसे बेटा कहते हैं डेल्टा। तो देख रहे हैं, यह लेंस जो है आपतित किरणों को क्या किया, जितना मोड़ दिया अर्थात विचलित कर दिया। विचलन कोण माने विचलन कोण, क्योंकि ये जितना कोण यह होगा इतने ही कोण होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को एक त्रिज्या रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप समझ गए हैं प्यारे बच्चों। फिर आपको और सरल भाषा में समझाते हैं। ये आप जानते हैं प्रकाशिक केंद्र होता है, जहाँ काटता है आप समांतर किरणें अपवर्तन बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु काटने से फोकस करते हैं। प्रकाशिक केंद्र फोकस के बीच की दूरी, प्रकाशिक केंद्र फोकस के बीच की दूरी होगी, फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ फिर देखिए, ये भी मुख्य अक्ष है बेटा, लेंस है, इन दोनों में क्या अंतर है, इसका विचलन कोण अधिक है, इसका विचलन कोण क्या है, कम है। विचलन कोण कोई पूछे तो बता दीजिए। आपतित किरण और क्या बोलते हैं इसको बेटा, निर्गत किरण या अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण। इसका मतलब क्या हुआ, आप देखिए, इसका विचलन कोण अधिक है, इसका विचलन कोण कम है। थीटा है देखा, कम है ना, नाप लो। इसका एक मतलब यह हुआ कि यह लेंस आपतित किरण को अधिक मोड़ दिया, ये कम मोड़ दिया। इसका मतलब समझ आ गया। जिसकी क्षमता अधिक होगी, वह जिस लेंस की क्षमता अधिक होगी, क्षमता का मतलब विचलन कोण से। आप जितना मोड़ दीजिए, जैसे आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, मेरे चैनल को देख रहे हो और आप कह रहे हैं बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, आप समझ में आए न आए, कम से कम आप पढ़ने के लिए उत्सुक हो गए, मेरा चैनल सफल हो गया। पहले आप पढ़ने की इच्छा ही नहीं करते थे, कम से कम आप तो कुछ पढ़ते हो, देखते तो हो, तो मेरा चैनल क्या हो गया, सफल है। इधर देखिए, इसका मतलब क्या है, क्षमता का तात्पर्य है लेंस द्वारा आपतित किरणों को मोड़ने की, विचलित करने की। अर्थात जिस मतलब जो लेंस है आपतित किरणों को ज्यादा विचलित करता है, इसका मतलब उसकी क्षमता अधिक होगी। जो कम विचलित करेगा उसकी क्षमता क्या होगी, कम होगी। कॉमन सेंस की मतलब। अगर क्लियर हो गया बेटा, आइए और हम समझाते हैं। इसका मतलब समझ में आया। लेंस की क्षमता का मतलब है लेंस द्वारा आपतित किरणों को विचलित करने से या मोड़ने से। समझ में आ गया। आइए हम थोड़ा गणित पढ़ाते हैं, चूंकि यह लेंगे तो देखिए, यह को विचलन को, ये विचलन है, ये क्या है, ये विचलन कोण है। अगर बेटा एक यहाँ कुछ मान लेते, अगर ए मान लेते, या एक बेटा समकोण त्रिभुज, समकोण के लंब tan थीटा और लंब बटे आधार ये हो जाता है, विचलन कोण माने डेल्टा। अगर कोण बहुत थीटा होता है तो tan थीटा बराबर थीटा होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार माने CF माने ये आ जाता। और विचलन कोण, विचलन से ही किससे लिखते हैं, क्षमता से। क्षमता को हम P से लिखते हैं, P बराबर डेल्टा पानी। ये समझ लीजिए बेटा, एक मौलिक बात सीखिएगा, ना समझ में आए तो अभी आइएगा, आपके लेवल पे एकदम कम भाषा में बता देंगे। यदि h बराबर 1 मीटर तो P बराबर 1/f मीटर में। तो यही हाई स्कूल की किताब में आपके लिए यही है। लेंस की
क्षमता का लेंस की क्षमता लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यही बता देंगे तब भी लेंस की क्षमता क्या होगी, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ से लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम की फोकस दूरी, लेकिन किस में होनी चाहिए, मीटर में। किस में होनी चाहिए, मीटर में। चाहे तो यहाँ कई चीज पर क्षमता की कई परिभाषा, लेकिन जो आम तौर से लोग आपसे जानना चाहते हैं, कुछ सोचते हैं कि आप जानते हो कि नहीं जानते, यही है लेंस की क्षमता लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम माने उल्टा, माने पी बराबर वन अपान व्युत्क्रम के क्या होती है, बराबर होती है, अर्थात पी बराबर वन अपान। इसका मतलब लेंस की फोकस दूरी जितनी अधिक होगी क्षमता उतनी कम होगी। इतनी फोकस दूरी जितनी कम होगी क्षमता, देख लो यहाँ देखो, अर्थात यहाँ देखिए फोकस दूरी, ये फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी कम है तो इसका मतलब इसकी क्षमता अधिक है, विचलन कोण भी अधिक होगा। इसकी फोकस दूरी ज्यादा है, इसकी क्षमता क्या, विचलन कोण कम हो गया। समझ में आ गया। कुल मिलाकर इतनी बड़ी फिजिक्स बताने से मतलब जो ये फिजिक्स तो हम कंपटीशन के लिए सिखा दिए, अगर ये सीखे नहीं समझ में आएगा कि आ तो गया 100%, मुझे विश्वास है कि समझ में आ गया, लेकिन इतना तो जरूर बता दिए। कोई पूछे लेंस की क्षमता से क्या समझते हो, तो आप बताइएगा कि लेंस की क्षमता लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। फिर कोई पूछेगा फोकस दूरी किसमें रिप्रेजेंट करें, आप बताएंगे मीटर में। अच्छी बात है, समझ गए, इतना तो बता ही लोगे, मुझे विश्वास हो रहा है, निश्चित रूप से आप बता देंगे। और फिर आइए, ज्यादातर ये लेंस की क्षमता जो होते है उसका मात्रा क्या होता है। कभी कभी लेंस की क्षमता किस लिखते हैं, पीस लिखते हैं, पावर पीस लिखते हैं। अच्छी बात है। क्षमता का जो मात्रक होता है, देखो क्षमता पी, ऊंचाई भी मीटर में है, एसआई मात्रक, ये भी मीटर, ये भी, अर्थात कोई मात्रक नहीं होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मतलब एमकेएस पद्धति में कोई मात्रक नहीं होता। क्लियर हो गया। लेकिन इस लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है डायोप्टर होता है। क्या होता है बेटा, एसआई मात्रक नहीं होता है, लेकिन व्यवहारिक मात्रक क्या माना जाता है, डायोप्टर। आज के बाद बताइएगा लेंस की क्षमता का, कोई पूछे एसआई मात्रक तो बताइए कि नहीं होता। कोई पूछे कैसे नहीं होता, क्योंकि क्षमता जो होती है विचलन से होती, विचलन कोण से होती है, या चपानी अप होता है, बता देना बेटा फिगर बना के। इसलिए ये भी मीटर में होगा, ये भी ऊंचाई भी दूरी है मीटर में होगा, फोकस दूरी भी दूरी है मीटर में होगा, मीटर मीटर कट जाएगा, कोई मात्रक नहीं होगा। ये अदिश रास है। क्लियर हो गया। चलिए इतना बता दिए। व्यवहारिक मात्रक डायोप्टर है, इसे बेटा कैपिटल डी से लिखते हैं। डायोप्टर किसे, अब देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता जो होगी प्लस डी होगी, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसकी क्षमता माइनस डी होगी। समझ आ रहा बेटा। अगला हमको समझ लें, एक डायोप्टर की परिभाषा कोई पूछे तो बता दीजिए, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो। कोई पूछे एक डायोप्टर क्या है, एक डायोप्टर क्या है, तो एक डी क्या है, तो बता देना। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी क्या हो, 1 मीटर हो, तब उसकी क्षमता 1 डायोप्टर होगी। नहीं पता हमारे। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी कितनी हो, 1 मीटर हो, कितना बेटा 1 मीटर, उसकी क्षमता कितनी होगी, 1 डायोप्टर होगी। सरल से सरल भाषा में हम बता तो रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें, टेक्निकल क्वेश्चन क्या है जानते हो, लेंस का एसआई मात्रा क्या है, एसआई मात्रक नहीं होता है। व्यवहारिक मात्रा क्या है, डायोप्टर। डायोप्टर की परिभाषा क्या है, यदि किसी लेंस की क्षमता किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी क्षमता 1 डायोप्टर होगी। कोई पूछे उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है, प्लस डी बताएंगे, प्लस डी होती है, और अवतल क्या होगी, माइनस डी होगी। तो क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए तो इनका क्षमता सब कुछ बता दिए, एक जानकारी और बता दी, लेंस को द्रव किसी भी द्रव में डुबा दीजिए, द्रव में डुबा देने से उसकी फोकस दूरी बदल जाती है, तो उसकी क्षमता भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। आमतौर से बता दें प्यारे बच्चों, अगर लेंस को द्रव में डुबाते हो ना, तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। जब फोकस दूरी बढ़ जाएगी, क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है। क्लियर हो गया। एक टेक्निकल क्वेश्चन कंपटीशन के लिए, बोर्ड के लिए। अगर बेटा लेंस में जैसे कोई लेंस है, उसमें छेद कर दें, तो जान लीजिए उसकी क्षमता नहीं बदलती, वही रहेगी, फोकस दूरी वही रहेगी। क्लियर होगा। एक टेक्निकल को। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपसे ये भी कोई पूछ दे
दो लेंस अगर दो उत्तर लेंस सटे हैं, संपर्क में हैं, तब इसकी जो क्षमता होगी P बराबर हो जाएगी P1 प्लस P2 हो जाएगी। कब? जब दो लेंस क्या है, उत्तर लेंस सटे हुए, अगर एक अवतल हो एक उत्तल हो, तब P बराबर संयुक्त फोकल संयुक्त क्षमता हो जाएगी P1 माइनस P2, क्योंकि इसकी क्षमता अवतल की माइनस होगी। समझ गए बेटा? अगर दोनों अवतल होगा तब P बराबर माइनस P1 माइनस P2 हो जाएगी। समझ तो आ गया है बेटा? बहुत सरल भाषा तो है, लेंस की क्षमता के बारे में आपको अच्छी जानकारी हो गई। परिभाषा, मात्रक और छोटे छोटे कंपटीशन के लिए जो प्रॉब्लम थे सब बता दिए। बहुत अच्छा लग रहा तो नोट्स बना लो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर लो। ओके बेटा, थैंक्स।